आज हम सीखेंगे सर्विस को सेल करने पर टीडीएस टैक्स कैसे लगाया जाता है। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था कि टीडीएस टैक्स सर्विस पर किस तरीके से लगाया जाता है। तो जब हम किसी भी सर्विस को परचेज़ करते हैं तो टैक्स किस टाइप से लगाया जाता है, जबकि यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा वो है किसी भी सर्विस को सेल करने पर उस पर टीडीएस किस टाइप से पार्टी के थ्रू लगाया जाएगा। तो इसके लिए हमें जब किसी भी सर्विस को सेल करेंगे जिस भी पार्टी को, तो उस पार्टी से जो भी हमें पेमेंट मिलेगा तो उस पर हमें टीडीएस टैक्स काट के ही मिलेगा। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसके लिए हमें टैली 9 में चलते हैं। और यहाँ पे टैली 9 और टैली प्राइम दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही प्रोसीजर है। तो यहाँ पे हमें एक सर्विस सेल करनी है और यहाँ पे हम जो सर्विस का नाम दे दिया, यहाँ पे जैसे हम दे दिया म्यूनसिपल यहाँ पे दे दिया नगर निगम रुद्रपुर। सन्ड्री डेबिटर्स में मेंटेन बैलेंस यस करेंगे, यहाँ पे टीडीएस यस करेंगे, क्योंकि नगर निगम रुद्रपुर को जो भी हम सर्विस सेल करने वाले हैं वहाँ से हमें जो भी इनकम मिलेगी उस पर टीडीएस टैक्स कट जाएगा, इसलिए हम उसको एक्टिवेट करेंगे। और ये आता है एक कैटेगरी ले लेंगे, इसमें हम गवर्नमेंट में आता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट में ले लेंगे, उत्तराखंड का दिखा देंगे। और यहाँ पे इनका जो भी पैन कार्ड होगा नगर निगम का वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। जीएसटी डिटेल इनकी यस कर लेंगे, जो भी टिन नंबर होगा इनका वो देके सेव कर लेंगे, इसको भी सेव कर लेंगे। सेल्स में सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट में जब हम एंटर बनाएंगे तो जीएसटी को हम एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे यस करके जीएसटी की डिटेल को हम सेव कर लेंगे, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसको सेल करने की, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देंगे कि हम नगर निगम को कौन सा सामान सेल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम सामान सेल करते हैं तो नॉर्मल बिल बनता है जिसमें हमें सामान बेचना है और जीएसटी लगाना है, लेकिन यहाँ पर हम इनको सर्विस सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आइटम को नहीं देंगे, आइटम को एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और इस जगह पर हम एलसी करके लिख देंगे सर्विस चार्ज अकाउंट। ये हमारे लिए इनकम है तो डायरेक्ट इनकम के पार्ट में चला जाएगा। यहाँ पर हम जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे और यस भी करना होगा। यहाँ पे बताना होगा कि जो टीडीएस है, सॉरी जो जीएसटी है वो लोकल का है या अदर स्टेट का, तो यहाँ पे हम लोकल से काम कर रहे हैं। और सर्विस टैक्स को 18% लिखेंगे, क्योंकि सर्विस टैक्स जो होता है सर्विसेज पे 18% का ही लगता है, सर्विसेज लेंगे। टीडीएस टैक्स को यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी जो इनकम होगी उस पर टैक्स कट जाएगा। एक कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ लिख देंगे टीडीएस टैक्स ऑन सर्विसेज सेक्शन 206C 1% और एक्सेप्ट। अब यहाँ पर सीधे हम लिख देंगे नगर निगम को हमने कितने की सर्विस सेल करी है, यानी जो भी उनका सर्विस सामान सही करके दिया हुआ है उसमें सर्विस में कितना चार्ज लगा हुआ है। अगर हम चाहते हो कि सर्विस चार्ज के अंदर यहाँ पे इसके अंडर डिटेल दी जाए कि किस किस चीज़ की सर्विस करी हुई है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक सेटिंग ऑन करनी होगी जिसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शंस। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कीबोर्ड में F12 प्रेस करना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर एंड नेम। यहाँ पे इसको यस करेंगे और उसको सेव कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको लेकर के एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देंगे। तो जैसे हमने एक लैपटॉप की सर्विस करी है, लैपटॉप सर्विस क्वांटिटी 1, एक लैपटॉप की सर्विस करी हुई है। इस तरीके से प्रिंटर की सर्विस करी है HP 1005 की क्वांटिटी 1 एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं कि सर्विस चार्ज किस चीज़ का है और यहाँ पे टाइप कर देंगे कितना सर्विस बना है। जैसे हमारा 3000 रुपये का सर्विस चार्ज बना हुआ है और यहाँ पे हम जीएसटी लगा लेंगे इस पर, LC आउटपुट CGST और HGST का लेज़र, ये शायद हमारा पहले से बना हुआ है, आउटपुट CGST आउटपुट HGST। इस तरीके से हमने नगर निगम को जो भी सर्विस सेल करी हुई है उस सेल पर सर्विस चार्ज कर दिया है और यहाँ पे हमारा जो टोटल पेमेंट बन रहा है वो 3540 रुपये का बन रहा है। लेकिन जो हमारी इनकम है वो 3000 रुपये है, जो हमारे जो टीडीएस कटेगा वो 3000 रुपये कटेगा। तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तो हमारा सेल का बिल हो गया है जो हमने नगर निगम को दिया हुआ है। अब हम इस सर्विस को बेचने के बाद जब भी हमें इस नगर निगम से पेमेंट मिलेगा तो जो भी हमारा पेमेंट बनेगा, जो हमारी इनकम है 3000 की, उस पर हमें 1% का टीडीएस कट जाएगा। तो किस तरीके से पेमेंट हमें मिलेगी उसको रिसीव करने के लिए हमें F6 में जाना होगा। यहाँ पे पेमेंट लेना होगा नगर निगम की ओर से। अगर पेमेंट आपको कैश में मिल रही तो कैश करेंगे और बैंक में मिल रही तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप स्पेस दे करके आप सेलेक्ट कर लेंगे नगर निगम।
यहाँ पे नगर निगम से जो पेमेंट बननी है वो 3540 रुपये की आनी है, जिसमें से हमारा जो इनकम था वो 3000 रुपये का था। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करेंगे। हमारी जो नगर निगम से जो इनकम हुई है वो 3000 की है और इसको हमने 1% चार्ज किया हुआ है इस पर TDS, 1% हमारा कट जाएगा, यानी 30 रुपये की पेमेंट हमें नगर निगम की ओर से नहीं मिलेगी। तो इसको हमने यहाँ पे मैनुअली टाइप करना होगा। पहले यहाँ पे 3540 रुपये का बिल हो गया और स्पेस प्रेस करेंगे, अल्ट C करके यहाँ पे ले लेंगे TDS टैक्स ऑन सर्विस अकाउंट। ये हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के पार्ट में जाएगा। टाइप्स ऑफ टैक्स में TDS जाएगा और यहाँ पे हम सर्विस चार्ज पे लगा रहे हैं तो सर्विसेज पे ले लेंगे। इसको हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे -30 रुपीज़। ये 30 रुपये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जो हमने कैलकुलेशन करी हुई है वो हमारी जो इनकम है 3000 की है। यहाँ पे कैलकुलेटर में चेक करेंगे नीचे तो 3000 का 1% 30 रुपये बना, जो हमें नगर निगम की ओर से लेस होकर के मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम रिसीविंग करेंगे तो हमें यहाँ पे मैनुअली टाइप करना होगा, यानी आपको टाइप करना पड़ेगा 30 रुपये का माइनस करके, इसको सेव कर लेंगे और ये हमारा बिल एक्सेप्ट हो गया। इस तरीके से हम TDS अगर इनकम होती है तो टैक्स किस टाइप से दिखाना है, और इससे पहले के क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें दिखाया था कि अगर टैक्स हम किसी भी थर्ड पार्टी को देना होता है तो उस पर किस टाइप से TDS हमारा हम काट करके देते हैं, और यहाँ पे हो गया हमने जब रिसीव करना होता है तो किस टाइप से दिया जाएगा। इसी तरीके से TDS टैक्स सैलरी पे भी लगाया जाएगा, वो हम अगले वीडियो में उसको बनाएंगे। ये यहाँ पे एंड हो गया इसका, मिलते हैं अगले वीडियो।